लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशंस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन रेफर्स टू ओनली वेराइटी ऑफ। हाँ, यानी कितने डिफरेंट लोग वहां पे प्रेजेंट हैं। लाइक ए बी सी 3 है, यहाँ पे सपोज करंट 2 का सिलेक्शन करते हैं। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज ए बी, सेकेंड कॉम्बिनेशन इज ए सी एंड थर्ड कॉम्बिनेशन इज बी सी। तुम आगे फिर ए बी के परमुटेशंस बनाओगे तो फिर वो 2 परमुटेशंस पॉसिबल है, ए बी और बी ए। सिमिलरली AC के भी 2 permutations AC और CA, BC के भी 2 permutations BC और CA. So total number of permutations are 6 and total number of combinations are 3. ठीक है। सपोज करो ABC 3 people present है और इन तीनों को ही select कर लेते हैं तो केवल एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा A, B and C। लेकिन 3 people से permutations कितने बनते हैं टोटल? 6। बाद में इसका फॉर्मूला आता है 3 फैक्टोरियल। लाइक सपोज करो 4 पीपल है A B C D, इनसे तुम्हें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स डिसाइड करना है, तो वो कितना आएगा बोलो? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 into 3 into 2 into 1, 4 into 3 12 into 2 is 24 into 1 is 24। इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। सपोज करो सबसे लेफ्ट में मैं फिक्स करता हूँ एक को, तो अभी रिमेनिंग कौन है बोलो? BCD। और जस्ट अभी बताया था कि 3 पीपल, इनसे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने बनते हैं? 6। सो ए सबसे लेफ्ट में है, BCD से टोटल परमुटेशंस या टोटल अरेंजमेंट्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स कितने बनने वाला है? 6। सबसे लेफ्ट में सपोज करो बी को फिक्स करते हैं, अभी रिमेनिंग है ACD, इनसे कितने परमुटेशंस बनेंगे? अगेन 6। सबसे लेफ्ट में फिक्स करते हैं, सपोज करो C, अभी रिमेनिंग है ABD, इनसे भी कितने परमुटेशंस बनने वाले हैं? सबसे लेफ्ट में सपोज करो D को फिक्स करते हैं, अभी रिमेनिंग है ABC, इनसे भी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने बनेंगे बोलो? 6। बाद में ये हो जाता है टोटल 24, यानी कि 24 अरेंजमेंट्स या फिर 24 परमुटेशंस। कॉम्बिनेशन है जस्ट वन, ABCD। ओके, और फिर बाद में हम लोग इसको जनरल फॉर्म में बोल देते हैं कि यार 4 पीपल है तो 4 फैक्टोरियल, 3 पीपल है तो 3 फैक्टोरियल, 2 पीपल है तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है। लास्ट टाइम पे आपको ये भी बताया था M+N रूल एंड M into N रूल, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। एडिशन बेसिकली जब 2 इवेंट्स हैं और आप एग्जैक्टली 1 इवेंट करने वाले हो, आइदर यू विल गो बाय बॉम्बे और यू विल गो बाय बेंगलोर। इसके टोटल नंबर ऑफ मेथड्स हैं 12, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेथड्स हैं 10। फाइनल आंसर विल बी 22 नॉट 120। हाँ, लेकिन सपोज करो आप बाय बॉम्बे जाते हो कोल्हापुर टू ऑस्ट्रेलिया, तो कोल्हापुर टू बॉम्बे ये भी जाओगे, बॉम्बे टू ऑस्ट्रेलिया ये भी जाओगे, यानी कि दोनों एक्टिविटी करना कंपलसरी है। तो फिर कितना आंसर आता है? 12। जैसे यहाँ पे 4 into 3। ठीक है। ओके, लाइक ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं या फिर स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, कॉलेज के लिए रेडी हो रहे हैं, तो शर्ट, पैंट एंड शूज, ये तीनों एसेंशियल, मतलब इनमें से किसी भी एक्टिविटी को आप स्किप नहीं कर सकते, तीनों एक्टिविटीज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, यानी 4 into 3 into 2, आंसर विल बी 94। तो लास्ट टाइम पे काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे, ठीक है। और आप लोग बोल रहे हो कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट है तो डिस्कस कर ही सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को बोला था, दिस क्वेश्चन। अवेलेबल डिजिट्स है 1 2 3 4, फाइंड समेशन ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स एंड नंबर्स आर मेड ऑफ लाइक विदाउट रिपीटिशन। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 24। 4 फैक्टोरियल। इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, लाइक ये प्लेस है, इसको फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 4 then 3 then 2 एंड देन 1। रिपीटेशन होता तो 4 4 4 4, आंसर विल बी 4 to the power 4। अभी लेकिन विदाउट 256। रिपीटेशन। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आर 24। इन सबका समेशन फाइंड करना था। किसी ने ट्राई किया है? क्वेश्चन बोलो। हाँ सर। सर वो ऐसे आता है क्या कि यानी हम 1 को पहले, सर यानी आप थोड़ा लिखो ना, मैं आपको बताता हूँ। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आप 1 को फिक्स कर दो 1000 प्लेस पे, ठीक है। देन फिर आप 2 3 4 लिखो, ठीक है, आगे बोलो। फिर यानी
सर यानी मुझे बताना है कि यानी अगर हमने कोई एक नंबर को थाउजेंड्स प्लेस पे फिक्स किया तो जो यूनिट्स डिजिट आता है वो उसी यानी जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसमें 2 बार आता है। अच्छा, मतलब समझ यानी में आ रहा है, लेकिन 1000 सुनने में में अच्छा लग रहा 4 है। 2 बार ही आएगा लास्ट में, तो फिर ऐसे हर एक डिजिट का निकाल के फिर यूनिट्स को ऐड कर देंगे, फिर टेंस को ऐड कर देंगे। सही है, बेसिकली आप हर डिजिट का कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लोगे। देखो, जैसे एक सिंपल सा पॉइंट समझने का ट्राई करो। मेरे को लेट से ये ऐड करना है 1 2 3 4 1 4 3 2 2 1 4 3 2 3 4 1, ये ऐड करना है मेरे को। ठीक है, तो एक मेथड तो ये 4 + 2 + 3 + 1, फिर ये ऐड कर दो, फिर ये ऐड कर दो, फिर ये ऐड कर दो, एक्स्ट्रा कुछ पावर्स वगैरह आती है तो वो कैरी कर दो। ठीक है, बाकी इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, लाइक यूनिट डिजिट्स को ऐड करो, 10th को ऐड करो, 10th में 3 का जो कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी एक्चुअली 30, ये भी 30, ये भी 30, ये 40 और ये 40। हाँ, 100th प्लेस पे 2 का कंट्रीब्यूशन विल बी 200, 200. जिसका कंट्रीब्यूशन 400, जिसका कंट्रीब्यूशन 100, जिसका कंट्रीब्यूशन 300, 1000 प्लेस पे इसका कंट्रीब्यूशन 1000, 1000, 2000, 2000। ठीक है, तो ये फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा डिजिट किस प्लेस पे कितनी बार आ रहा है। लाइक सपोज करो यूनिट प्लेस का कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 60. फिक्स कर रहा हूँ भी 1 को, तो कितने नंबर्स के अंदर यूनिट प्लेस पे 1 आने वाला है वो? सर 8 नंबर्स में टोटल। नहीं, 8 नंबर्स में थोड़ी होगा, 6 नंबर्स में होगा ना, ये 1 को फिक्स किया है मैंने अभी, ओ 1 को हाँ फिक्स हाँ, किया है, तो रिमेनिंग नंबर्स कितने हैं? 2 3 4 6 नंबर। हाँ, और अवेलेबल प्लेसेस भी 3, यानी कि 3 पीपल को अरेंज करना है 3 प्लेसेस पे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी 3 फैक्टोरियल, यानी कितना? 9। 6। 20. तो जितने भी नंबर्स बनेंगे ना, जितने भी नंबर्स बनेंगे 24, उन सब में 1 यूनिट प्लेस पे कितने नंबर्स में आने वाला है? 6 टाइम ऐसे 2 कितने नंबर्स में आएगा? 6 3 भी ऐसे ही 3 कितने नंबर्स में आएगा? 6, और ऐसे ही 4 कितने नंबर्स में आएगा? 6. 6। अब देखो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्टेंस में कैसे आया, लाइक आप 1 को ऐड कर रहे हो 6 टाइम्स, 1 1 1 1 1 1 1, इसकी जगह तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? 1 × 6। हाँ, तो ये मल्टीप्लिकेशन का इन्वेंशन ऐसे ही हुआ था, लाइक 1 1 1 1 1 6 टाइम्स ऐड कर रहे हो, सो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1 × 6। ओके, तो पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ यूनिट प्लेस का कंट्रीब्यूशन 4 1, दैट विल बी 1 × 6, ऐसे ही 2 2 × 6, सेम 3 3 × 6, फिर 4 4 × 6, यानी 1 + 2 + 3 + 4 × 6। ये क्लियर? हाँ हाँ. अभी फाइंड करते हैं 1000 प्लेस का कंट्रीब्यूशन, सॉरी 10th प्लेस पे। 10th प्लेस पे मैं 1 को कर रहा हूँ फिक्स, रिमेनिंग नंबर है 2 3 4, अगेन अवेलेबल प्लेसेस भी हैं 3 पीपल को 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स 6। 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6, यानी कि 6 नंबर्स के अंदर 1 आपको 10th प्लेस पे मिलने वाला है। अंडरस्टूड? ये ऐसे ही 2, ऐसे ही 3 और ऐसे ही 4 इंटू 6 इंटू सर 10 क्यों? अच्छा 10th हाँ हाँ वो 10। ओके। हाँ, ऐसे ही आप ये फाइंड करो कि 100th प्लेस में क्या 10. होने वाला है, तो सेम 1 + 2 + 3 + 4 इंटू 6 इंटू 100, 100। और ऐसे ही 4000 प्लेस 1 + 2 + 3 + 4 इंटू 6 इंटू 1000। 1000. ये ऐड कर दो, ये फाइनल आंसर है। सर या So, फिर हम जैसे एडिशन करते हो कैरी वगैरह करके वैसे भी कर सकते हैं। कैरी वगैरह करके इसका यानी हम स्ट्रेट लाइन में जितनी पॉसिबिलिटीज है उतनी लिख देंगे, Manually पूरा. यानी हाँ. नहीं मैन्युअली इन द सेंस कि जैसे आपने पहले किया था 1 + 2 + 3 + 4 × 6, फिर उसका जो हाँ आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट लिख के फिर जो 10th डिजिट होगा वो कैरी कर देंगे। हाँ यार, मतलब तुम एडिशन के लिए ही बोल रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ।
एडिशन तो कैसे भी कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है। हाँ ये कितना हो गया? 7 + 2 9 + 1 10, so this is 60, this is 660, this is this, sorry सर ये 600, 600 होगा। हाँ, फिर ये आएगा 6000 and this will be 60,000. 600 तो फाइनल आंसर है दिस. So final answer is 66,660. 66,660. 66,660. Any doubt? No. Okay. No. नेक्स्ट क्वेश्चन दिस सॉल्व करते हैं. अच्छा, सपोज करो ये क्वेश्चन इस तरीके से रहा होता. अवेलेबल डिजिट्स 1 2 3 4, फाइंड आउट सम ऑफ ऑल नंबर्स with at least one digit repeated. Sum of all 4-digit numbers with at least one digit repeated. यानी यहाँ पे रिपीटेशन मस्ट है, तो रिपीटेशन मस्ट, ये आपको बताया था लास्ट टाइम पे, रिपीटेशन अलाउड माइनस रिपीटेशन Not allowed. नॉट अलाउड. करेक्ट. रिपीटेशन नॉट अलाउड ये तो जस्ट अभी फाइंड किया है, और इसका आंसर कितना आ रहा था बोलो? 24. 4 24. times 6 and 0. अभी जस्ट आपको फाइंड करना है रिपीटेशन अलाउड. ठीक है. अगेन सेम मेथड, यूनिट प्लेस का कंट्रीब्यूशन फाइंड करो. यहाँ पे मैं फिक्स कर रहा हूँ 1. दिस प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 4. रिपीटेशन अलाउड है. दिस को फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स 4, एंड दिस को फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स अगेन 4. So 1 + 2 + 3 + 4 into 4 to the power 3 कितना होता है? 64. प्लस 10th प्लेस का फाइंड करते हैं. 1 + 2 + 3 + 4 into 64 into 10. 10. 1 + 2 + 3 + 4 10. into 64 into 100. 100. Then 1 + 2 + 3 + 4 into 64 into 1000. ठीक है, तो ये फाइंड कर लेना और इसमें से ये माइनस करके इजीली आंसर. क्लियर? Yes sir. एक पॉइंट और, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से होता है, लाइक अवेलेबल Yes. डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4, और इनसे आप फॉर्म कर रहे हो 4 डिजिट नंबर्स. ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें 0 भी आएगा, लेकिन 0 का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है कुछ भी. हाँ. समझते हो ना? हाँ. हाँ, तो 0 का कंट्रीब्यूशन नहीं होता. हाँ. ठीक है, तो आपको कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है जस्ट ऑफ 1 2 3 and 4. दैट्स इट. क्लियर? Yes sir. नेक्स्ट पॉइंट, and different objects at n places, total number of permutations. Total number of permutations. Answer is n factorial. Answer is सर यानी n different objects है. n different object का मतलब ये होता है जैसे A B C D 4 लेटर्स है, डिफरेंट है, हाँ. इनको आप 4 प्लेसेस पे अरेंज करते हो, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस या टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24. डिफरेंट का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट एक्चुअली कंपलसरी है यहाँ पे. जैसे A B C, इनके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने बनने वाले हैं बोलो? 6. करेक्ट है. ABC ACB BAC BCA CAB और CBA. लेकिन सपोज करो इन तीनों को आप सेम ही कर देते हो, A B और C लेट से सेम है, एक एक वन, तो ये भी तुम्हें दिखेगा ट्रिपल ए. दिस इज आल्सो ट्रिपल ए ट्रिपल ए ट्रिपल ए ट्रिपल ए ट्रिपल ए, यानी ये सारा एक ही परमुटेशन है. तो उस केस में हम लोग ये n फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल यूज नहीं कर सकते. हाँ सर.
हाँ, तो यहाँ पे कंपल्सरी कंडीशन इज कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे शुड बी डिफरेंट। डिफरेंट, वरना परमुटेशंस कुछ कम बनते हैं। Different. जैसे एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं, ए बी सी। अभी सपोज करो टोटल 3 लोग हैं लेकिन 2 सेम है, लाइक ए सी, ठीक है। तो इनके सिटिंग अरेंजमेंट्स या फिर इनके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, चेक कर लो। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक परमुटेशन पॉसिबल है, ये जो गिवन है आपको ए सी। और क्या पॉसिबल है बोलो? ACA. ए सी ए पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है? CA। सी ए। ऐसे नहीं होता है ना, CA. ऐसे नहीं बना रहे, ठीक है, हाँ ऐसे नहीं बना रहे। हाँ, और कुछ पॉइंट में आ रहा है तो बोलो। नहीं। वो आएगा नहीं ना, क्योंकि बनता ही नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, ये एप्लीकेबल हो रहा है क्या? नहीं। हाँ, तो नहीं होता वो, उस केस नहीं. में कुछ कम आता है। एक्चुअली कोई फैक्टर डिवाइड करना होता है आपको, वो कौन सा फैक्टर है वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं भी बता रहा हूँ, काफी सिंपल पॉइंट है। सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स, जिसका फॉर्मूला होता है NCR। क्या? NCR। C4 होता है कॉम्बिनेशंस, NCA. C4 होता है कॉम्बिनेशंस या फिर चूज करना। लेट से 4 फ्रेंड्स हैं ABCD, आपको बनानी है एक टीम, और उसके लिए आपको 3 फ्रेंड्स रिक्वायर्ड है। तो अभी मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि इन 4 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, एनी 3। तो क्या पॉसिबिलिटीज है बोलो? ABC। एक पॉसिबिलिटी है दिस ABC। परमुटेशंस नहीं बना रहे हैं ना, परमुटेशंस नहीं बना रहे हैं। हाँ BCD। सपोज करो आपने एक टीम बना लिया, अभी कौन किस ऑर्डर में जाने वाला है गेम खेलने के लिए, कि पहले ये जाएगा फिर बी जाएगा फिर सी जाएगा, या पहले सी जाएगा फिर बी फिर ए। वो परमुटेशंस होते हैं, परमुटेशंस नहीं बना रहे अभी हम लोग, जस्ट कॉम्बिनेशंस। एक पॉइंट और एक पॉइंट और एक पॉइंट और, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हाँ, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बोलो। BCD CD देखो ऐसे ऐसे रैंडम नहीं ABCD. करना चाहिए, सुनो एक मिनट, रैंडम नहीं करना चाहिए, उसमें क्या कुछ मिस हो जाता है। स्टार्टिंग में तुम एक काम करो, इन दोनों को फिक्स कर दो कि यार ए बी तो लेनी है मेरे को, ठीक है। तो ये हो गया अभी ABC। नेक्स्ट ABD। हाँ, ABD. अभी ए को फिक्स करके रखो, ए अभी भी फिक्स है। नेक्स्ट क्या पॉसिबल है? ACD। अभी ए से और नहीं बनने वाले, रिमेनिंग क्या हो गया बोलो? BC। BCD। कितने कॉम्बिनेशंस हो गए? 4। 4 कॉम्बिनेशंस। ये कॉम्बिनेशंस हैं। कॉम्बिनेशंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पीपल चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे था ABC, लेकिन यहाँ पे कौन है? ABD। हाँ, तो पीपल चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसको तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, 4C। 3। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, बताया था आपको, NCR। n इसको factorial बोलते by हैं हेड। r factorial into n minus हाँ, और इसको बोलते हो आप टेल, एंड दिस इक्वल्स टू हेड फैक्टोरियल अपॉन Tail. tail into factorial head into n minus minus tail factorial. Minus. tail factorial. Like 4C3 will be head factorial upon tail factorial, head minus tail 4 minus 3 यानी कि 1 factorial, और समझते हो ना, 4 factorial is 4 into 3 3 factorial. factorial. This cancel, 1 factorial itself 1, आंसर है फाइनली 1. 4। यहाँ पे एक चीज आपको बोला था कि टेल 0, तो आंसर क्या होता है बोलो? 1। 1. हेड और टेल सेम, देन ऑल्सो आंसर 1. 1, टेल 1. 1, देन आंसर Head. हेड, टेल हेड माइनस 1, देन ऑल्सो आंसर Head. लाइक 100C99 इक्वल्स टू 100. 100। वैसे यहाँ पे था 4C3, टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 1, आंसर हेड यानी कि 4।
क्लियर? यस ओके, Yes. एक पॉइंट और फिर करते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस। सर, यानी हम जो एनसीआर लिखते हैं उसमें सी कॉम्बिनेशन होता है। हाँ यार, एनसीआर के अंदर सी कॉम्बिनेशन होता है या सी चूज करना भी होता है। अच्छा। मतलब आपने एन में से आर लोगों को चूज किया है। अगेन हाँ। वो एन डिफरेंट होने चाहिए लेकिन, हम्म, ठीक है? यस सर। हाँ, डिफरेंट क्यों होना चाहिए? सपोज करो इस तरीके से कुछ होता है, जैसे ट्रिपल ए, तीनों सेम ही है, इसके प्लेस पे ए बी सी, तीनों डिफरेंट है। मैं आपको बोलता हूं कि इनमें से एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करो, जस्ट वन ऑब्जेक्ट का, कितने मेथड्स हैं? 3 आइदर ए और बी और सी सी। अभी मैं बोलता हूं यहाँ पे आप वन ऑब्जेक्ट का ठीक है। सिलेक्शन करो, कितने मेथड्स हैं? 1 जस्ट एक ही मेथड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। One. तुम चाहे ये वाला ये सिलेक्ट करो या फिर ये सिलेक्ट करो या फिर ये सिलेक्ट करो, एक ही मेथड है, ठीक है? ओके, हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट, परमुटेशंस of R objects from n objects, यानी n ऑब्जेक्ट्स में से R के परमुटेशंस। ये कुछ ऐसे हो गया जैसे सपोज करो 4 पीपल आए A B C D, लेकिन अवेलेबल चेयर्स हैं ओनली 3 2, 2 ठीक है? कंडीशन ऐसा कोई कंडीशन नहीं, जो पहले आता है वो बैठ सकता है। तो लेट से 4 में से कोई भी 2 लोग पहले आ गए, आइदर ए बी और बी सी और सी डी, या फिर ए सी या फिर ए डी या फिर बी डी। उसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि 4C2। ये क्लियर? हाँ. फिर इनके परमुटेशंस इनटू 2 फैक्टोरियल, 2 पीपल, 2 प्लेसेस, परमुटेशंस। सर ये नहीं समझ। 2 factor. हाँ, अभी यहाँ पे n में से r ऑब्जेक्ट्स के परमुटेशंस बनाने हैं, तो पहले तो n में से r सेलेक्ट कर दो। ये क्लियर? ओके, हाँ. अभी r ऑब्जेक्ट्स हैं, r प्लेसेस हैं, परमुटेशंस कितने बनेंगे? इनटू आर फैक्टर। हाँ, R factor. इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। Cancel. हाँ, और रिमेनिंग है जस्ट n फैक्टोरियल अपॉन, N minus R n factor. माइनस आर फैक्टर। इसको हम लोग एक नया टर्म बोल देते हैं, दैट इज NPR। P फॉर परमुटेशंस यानी अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन तो बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन के साथ में उनके परमुटेशंस भी बन रहे हैं। यहाँ पे जस्ट कॉम्बिनेशन था और यहाँ पे जस्ट परमुटेशंस थे। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिख जाएगा तुम्हें कि वो Yes. जस्ट कॉम्बिनेशन के लिए बोल रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन के लिए बोल रहा है, या फिर सिलेक्शन के साथ में उनका अरेंजमेंट भी बोल रहा है। बाकी इस फॉर्मूले को यूज करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है एनपीआर को। ये जस्ट इतना माइंड में रखना कि एनपीआर यानी कि परमुटेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स अमंग एन ऑब्जेक्ट्स, उसको हम लोग बोलते हैं एनपीआर, और ये इक्वल होता है दिस के एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। बाकी मेरे को जो प्रॉपर फील आता है ना वो दिस फॉर्मूले से आता है। मतलब फॉर्मूला क्या, इस एक्सप्रेशन से आता है कि एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, यानी पहले मैंने एन में से आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन किया है और फिर उनका Permutation. हाँ मतलब अरेंजमेंट। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर. ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेन पीपल participate in a speech competition. In how many ways भी बोल सकते हो या फिर in how many orders भी बोल सकते हो।
they can go on the stage. First, without any condition. फर्स्ट तो ये क्वेश्चन है विदाउट एनी कंडीशन या विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. अच्छा, क्वेश्चन का मीनिंग ये, अच्छा एक पॉइंट और है ना, पीपल हमेशा डिफरेंट होते हैं, पीपल कभी सेम नहीं होते हैं, ये समझते हो ना. तो पीपल के लिए आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर सेम है या डिफरेंट है, सब डिफरेंट ही होते हैं. ओके, सो क्वेश्चन का मीनिंग ये, सपोज करो वहां पे टोटल 10 लोग हैं, ABCDEFGHIJ, तो उनका ऑर्डर क्या होगा? हो सकता है स्टार्टिंग में गया हो, फिर C चला गया हो, फिर D गया हो, लास्ट में F गया हो, या हो सकता है स्टार्टिंग में F गया हो, स्टार्टिंग में हो सकता है हर्ष गया हो, फिर तन्मय, या स्टार्टिंग में हो सकता है तन्मय गए हो, फिर हर्ष गया हो, फिर ईशान गया हो, या फिर हो सकता है स्टार्टिंग में प्रांजल. ऐसे काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोग तो टोटल 10 हैं, फिक्स लोग हैं. इसको हम लोग बोलेंगे अरेंजमेंट्स या फिर परमुटेशंस. ओके, तो क्या आंसर आएगा? 10 फैक्टोरियल. हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है. सपोज करो टीम है, टोटल 10 लोग हैं, तो बैटिंग का ऑर्डर डिसाइड करना है हम लोगों को, तो कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हैं? 10 फैक्टोरियल ऑर्डर. करेक्ट. इसमें कोई डाउट? नहीं. सेकंड क्वेश्चन ये सोच के बताना. हाउ मेनी ऑर्डर्स आर पॉसिबल इफ 3 स्पेसिफिक पीपल. स्पेसिफिक पीपल का मतलब ये होता है कि उनमें से 3 फिक्स, लेट्स से हर्ष, प्रांजल और एक ईशान ले लेते हैं, गो ऑन द गिवन ऑर्डर. ओके, इसका मीनिंग ये है कि स्टार्टिंग में हर्ष जाने वाला है, देन प्रांजल, देन ईशान. एक पॉइंट और, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तीनों कंटिन्यूसली जाने वाले हैं या कंसेक्यूटिवली जाने वाले हैं, ऐसा नहीं है. हो सकता है हर्ष फर्स्ट नंबर पे गया हो, प्रांजल 8th नंबर पे, ईशान 10th नंबर पे, ये पॉसिबल है. हो सकता है दोनों सबसे लास्ट में गए हो, तीनों 7 या 8 9 10 प्लेसेस पे गए हो, ये भी पॉसिबल है. हो सकता है ये 5th प्लेस पे गया हो, ये 7th प्लेस पे गया हो, ये 8th प्लेस पे गया हो. ठीक है, कुछ भी ऑर्डर फिक्स है, मतलब उनका नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर यही होना चाहिए. स्टार्टिंग हर्ष, फिर हो सकता है बीच में कुछ लोग और चले गए हो, फिर प्रांजल, फिर कुछ लोग और चले गए हो, एंड देन ईशान. कंसेक्यूटिवली नहीं बोल रहे हैं, कंसेक्यूटिवली नहीं बोल रहे हैं भाई. कंसेक्यूटिवली जाते तब तो बहुत ही कम होते हैं ना, या तो 1 2 3 पोजीशन पे जाएंगे, या फिर 2 3 4, या फिर 3 4 5, या फिर 4 5 6, या 5 6 7, या 6 7 8, या 7 8 9, या फिर 8 9 10. अभी ऐसा फिक्स नहीं है, बस ऑर्डर फिक्स है कि हर्ष, फिर हो सकता है कुछ लोग और चले गए हो, प्रांजल, फिर कुछ लोग और चले गए हो, फिर ईशान. कंसेक्यूटिव भी जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते. सोच के बताओ क्या करोगे. चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ना. इन द गिवन ऑर्डर एंड कंसेक्यूटिवली, अभी क्या पॉसिबिलिटीज है बोलो. सर मतलब परम्यूटेशंस नहीं बनेंगे ना? बेटे परमुटेशंस तो बनेंगे ना. देखो टोटल कितने प्लेसेस है वहां पे? 3. 10 प्लेस.
ठीक है, अभी मैं ये बोल रहा हूँ तो कंसेक्यूटिवली 7 जा रहे बोलो, तो हो सकता है स्टार्टिंग में 3 प्लेसेस पे गए हो, हर्ष, प्रांजल एंड देन ईशा। रिमेनिंग 7 पीपल के ऊपर कोई कंडीशन है क्या बोलो? नहीं। नहीं। हाँ, तो दिस के रिगार्डिंग टोटल कितने परमुटेशंस बनने वाले हैं? 7 फैक्टोरियल 7 सर, इनको 8 अरेंज into नहीं करना 7 है फैक्टोरियल आता है, यानी क्या? 8 फैक्टोरियल आता है आंसर। नहीं, 8 फैक्टोरियल टोटल 8 पोजीशन बोल 8 रहे हो ऐसा into क्या? 7 फैक्टोरियल। करेक्ट है, करेक्ट है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अभी ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे गए, हो सकता है सेकंड थर्ड और 4th फोर्थ प्लेसेस पे जाए, तो भी अभी 7 पीपल रिमेनिंग है, उनके ऊपर कोई कंडीशन है बोलो? नहीं। नहीं। अगेन 7 फैक्टोरियल। सो 1 2 3 2 3 4 3 4 5 एट लास्ट 8 9 और 10 यहाँ पे भी कितना आएगा 7 फैक्टोरियल। आंसर? 8 इंटू 8 into 7 फैक्टोरियल 8 यानी फाइनली 8 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो। सर 10 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन माइनस 8 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? नहीं सर, यानी हमने पहले टोटल निकाला था, फिर ऑर्डर वाला निकाला था, तो अब ये इन ऑर्डर वाला है। बेटा ऑर्डर में तो अभी भी जाना है इन लोगों को, अभी भी ऑर्डर में ही जाना है, लेकिन अभी कंसेक्यूटिवली होना कंपलसरी नहीं है। लाइक ये पॉसिबल है कि वो लोग 1 2 3 पोजीशन पे गए हो, ये भी पॉसिबल है कि वो 1 9 10 पोजीशन पे गए हो, ये भी पॉसिबल है कि वो 2 7 10 पोजीशन पे गए हो। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में हर्ष, फिर पी और फिर आए। देखो यार, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया जैसे ए बी सी डी, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे बोलो? 4 फैक्टोरियल। 24। 24। सेकंड, total number of words in which A should be on the left side of D। जस्ट लेफ्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेफ्ट यानी ये पॉसिबल है। अंडरस्टूड? हाँ। हाँ, तो इसका क्या आंसर आएगा वो? सोच के बताओ आराम से। 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, ऐसा क्यों लग रहा है? सर यानी हम अभी डी को यूनिट आई मीन सबसे राइट साइड में रखते हैं, तो फिर 3 पॉसिबिलिटीज आती है। फिर अगर उसे एक साइड लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं तो 2 आती है, और फिर एक आ जाता है। एक सेकेंड, बी को सबसे लेफ्ट में रख रहे हो ऐसा? नहीं, डी डी को सबसे लेफ्ट में रखो आप। ठीक है, आगे बोलो। फिर उसके बाद 3 पॉसिबिलिटीज आती, डी को सर डी सबसे। डी, हाँ सर, डी को सबसे राइट में, सॉरी राइट में,
सबसे राइट में, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। फिर 3 पॉसिबिलिटीज। नहीं यार 3 नहीं है, ज्यादा पॉसिबिलिटीज है भाई। तुम सपोज करो यहाँ पे को फिक्स कर देते हो, ठीक है। 27। सपोज करो एक को यहाँ पे फिक्स करते हैं, रिमेनिंग है बीसी, उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, बीसी और सी भी दोनों पॉसिबल है, तो ये 2 केसेस बन गए, समझ गए। सपोज करो आप ए को हाँ। यहाँ पे फिक्स करते हो, अभी रिमेनिंग है बीसी, कोई कंडीशन नहीं है उनके ऊपर, अगेन 2 केसेस। यहाँ पे डी फिक्स, यहाँ पे अगेन बीसी रिमेनिंग, कोई कंडीशन नहीं है उनके ऊपर, अगेन 2 केसेस, 2 परम्यूटेशंस। तन्मय तुम क्या बोल रहे थे? सर मतलब अगर हमने डी को एक्सट्रीम लेफ्ट पे कर दिया तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, एक्सट्रीम लेफ्ट तो पॉसिबल ही नहीं है डी, क्योंकि इसके लेफ्ट में ही आएगा ना, एक और रखोगे फिर। तो फिर अगर एक्सट्रीम राइट पे रखा तो 6 आती है। हाँ फिर एक साइड लेफ्ट ले गए तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज आती है, और फिर 1 ही, एक ही पॉसिबिलिटी। नहीं, आंसर गलत है, अभी भी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसमें। सपोज करो आप यहाँ पे डी को फिक्स करते हो, ठीक है, ए रिमेनिंग है बीसी, 2 पॉसिबिलिटीज बीसी और सीबी, यहाँ पे डी हाँ। इधर है, बीसी 2 रिमेनिंग, 2 पॉसिबिलिटीज बीसी और सीबी, यहाँ पे डी फिक्स, यहाँ पे ए फिक्स, रिमेनिंग है बीसी, अगेन 2 पॉसिबिलिटीज बीसी और सीबी, तो ये हो गए टोटल 6 के, ठीक है। अभी सपोज करो डी को फिक्स करते हैं यहाँ पे, इधर है बीसी रिमेनिंग, अगेन 2 पॉसिबिलिटीज, समझ गए। हाँ, इधर डी इधर है, अगेन बीसी रिमेनिंग, फिर 2 पॉसिबिलिटीज, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। लेट्स से यहाँ पे डी, फिर ए मस्ट बी हियर, बीसी सीबी, अगेन 2 पॉसिबिलिटीज, टोटल आंसर 12। हाँ, अब ये तो क्या काफी काउंटिंग हो गया, इसको और कोई सिंपल मेथड सोचो, जस्ट विद इन वन लाइन में आंसर आना चाहिए। देखो यार, काफी सिंपल मेथड में इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सोचने का ट्राई करना। एक्चुअली होता क्या है ना, जिन डिजिट्स को प्रॉब्लम होता है सबसे पहले हम लोग उनको टैकल करते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किए थे कि नंबर इवन बनना चाहिए, तो इवन नंबर बनते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं, यस और नो, हाँ, और फिर बाद में इसको एडजस्ट करते हैं, जीरो है तो वहां पे, ठीक है। ओके, अभी कंडीशन है कि ए शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डी, यानी इन 4 लेटर्स में से एक काम करता हूँ, इसको और ज्यादा कर देता हूँ, ए बी सी डी कर देता हूँ, तो क्या ज्यादा नंबर्स होते हैं तो काउंट नहीं कर सकते हम लोग इजीली, मतलब ऐसा प्रॉपर कि इसको यहाँ पे रखो, फिर यहाँ पे रखो, फिर यहाँ पे रखो, ये नहीं हो पाता। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो सिंपल, कितना है, 5 फैक्टोरियल यानी 120। 120। इन 5 में से प्रॉब्लम है जस्ट 2 अल्फाबेट्स को, ए एंड डी, डी। टोटल प्लेसेस कितने अवेलेबल है? 5, उनमें से ए और डी को बैठने के लिए कितने प्लेसेस चाहिए, कितनी चेयर्स चाहिए? 2। तो एक काम करो, 5 में से कोई भी 2 चेयर सेलेक्ट कर लो। लेट से हो सकता है मैंने दिस चेयर और दिस चेयर सेलेक्ट किया, ठीक है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो गए इसके अंदर। टोटल कितना आ गया? 5 C2। एक पॉइंट और, टेल 2, आंसर क्या होता है बोलो? हेड, हेड माइनस 1 अपॉन 2, यानी 5 into 4 upon 2, 20 upon 2 is 10, 10। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ऐसे जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो टोटल 10 है। ओके, अभी जो मैंने टिक मार्क किया है यहाँ पे कौन बैठने वाले हैं? ए एंड डी, ए और डी को इन चेयर्स पे अरेंज करने के कितने मेथड्स हैं? ए डी, डी ए 2, या फिर जस्ट ए डी? डी, जस्ट ए डी, क्योंकि ए आएगा लेफ्ट साइड, डी आएगा राइट साइड, सो 5C2 into सर वो 5C2 क्यों किया? 5C2 बेटा, टोटल 5 चेयर्स थी ना, हाँ उनमें से ए और डी को कितनी चेयर चाहिए? चारों चेयर पे थोड़ी बैठेंगे वो लोग, 2 ही चेयर पे बैठेंगे ना, हाँ हाँ। तो 5 में से मैंने कोई भी 2 चेयर सेलेक्ट किए हैं, ओके। ठीक है। हाँ सर। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लोग इन्हीं चेयर्स पे बैठने वाले हैं, हो सकता है वो इन चेयर्स पे बैठे हैं, लेकिन तब भी तो 2 ही चेयर्स है ना उनके लिए। हाँ सर। हाँ, सो 5C2, 2 चेयर सेलेक्ट, सेलेक्ट उन चेयर्स पे ए और डी को अरेंज करने का एक ही मेथड है, ए को लेफ्ट साइड, डी को राइट साइड। अभी रिमेनिंग कितने लेटर्स हैं बोलो?
B, C, 3 और उनके लिए प्लेसेस भी कितने अवेलेबल हैं? 3 3 पीपल को 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के मेथड्स। 3 फैक्टोरियल 5C2 होता है 3 10, 3 फैक्टोरियल होता है 6। फाइनल आंसर 60 टोटल 60 केसेस बनने वाले हैं। 6. देखो यार बहुत सिंपल सी बात है, जैसे सपोज करो ऐसे फैमिली मेंबर्स सपोज करो मूवी देखने गए है ना, या फिर कहीं पिकनिक वगैरह करने गए। अब उस घर में 2 छोटे बच्चे हैं, एक हर्ष ले लेते हैं और एक हर्ष का छोटा ब्रदर बड़ा शैतान है वो ले लेते हैं। ठीक है हर्ष? हाँ सर हाँ, अब तुम लोगों की कंडीशंस हैं कि नहीं मेरे को उधर बैठना है उधर बैठना है, तो पेरेंट्स यही करते हैं ना कि ठीक है यार पहले तुम बैठ जाओ फिर हम लोग देख लेंगे। ऐसा ही करते हैं ना? हाँ हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हें डांट के बोल दिया कि नहीं हम तो इधर ही बैठने वाले, तुम लोग फिर इधर ही बैठो चुपचाप से। तो वैसा एक स्ट्रिक्ट केसेस नहीं ले रहे, स्ट्रिक्ट केस नहीं ले रहे। तो यही होता है ना कि ठीक है हर्ष और तुम्हारा छोटा ब्रदर, क्या नाम है उसका? जयवर्धन अरे जय जयवर्धन। तो हर्ष और जय पहले तुम लोग बैठ जाओ, जो भी तुम्हारा मन है, फिर हम लोग हमारा देख लेंगे इजीली। ऐसा ही होता है ना? हाँ तो सेम वही हुआ यहाँ पे, 2 लोगों को प्रॉब्लम था, पहले इनको अरेंज किया तो 5C2 into 1 रिमेनिंग 3 प्लेसेस 3 ऑब्जेक्ट्स, कोई कंडीशन नहीं है उनका, काफी सीधे साधे लोग हैं। रिमेनिंग है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 6, 5C2 इज 10। फाइनल आंसर इज कितना? 60। इसको तुम इस तरीके से भी समझ सकते हो। देखो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं वहां पे? 120। इन 120 वर्ड्स के अंदर एक का डी के लेफ्ट में आना या फिर ए डी के राइट में, इन दोनों कंडीशंस के अंदर, ये कोई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल मेथड है। ए डी के लेफ्ट में या ए डी के राइट में, इन दोनों केसेस के अंदर कोई पार्शियलिटी है क्या? पार्शियलिटी इन द सेंस पार्शियलिटी इन द सेंस जितने नंबर्स में, जितने वर्ड्स में ए डी के लेफ्ट में होगा ना, एग्जैक्ट उतने ही वर्ड्स के अंदर ए डी के हाँ Right. हाँ ऐसा तो हो नहीं सकता कि ए डी के ऊपर है, ऐसा होता है क्या? नहीं या फिर ऐसा भी नहीं है कि ए का वेटेज ज्यादा है उसको लेफ्ट में ही रखना है, डी का वेटेज कम है उसको राइट में ही रखना है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं तो जितने वर्ड्स के अंदर ए डी के लेफ्ट में आएगा उतने ही वर्ड्स के अंदर ए डी के राइट में है राइट में भी आएगा। जैसे हम लोगों के लंच करने और डिनर करने, सपोज करो हम लोगों ने टोटल 120 मील्स लिए, तो 100% उसके अंदर लंच हो गए 60 और डिनर्स भी कितने होंगे? 60 दोनों में कोई पार्शियलिटी है कि हम लोग लंच ज्यादा करते हैं डिनर कम करते हैं, या डिनर ज्यादा करते हैं लंच कम करते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं सेम वही चीज है ये, जितने केसेस के अंदर एडी के लेफ्ट में आएगा ना उतने केसेस के अंदर एडी के राइट में है ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही सिंगल वर्ड के अंदर एडी के लेफ्ट में भी है राइट में भी है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि कोई वर्ड है उसके अंदर ए और डी दोनों ही नहीं है, ऐसा भी है। नहीं तो सपोज करो ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं x, ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी कितने होंगे? x, और दोनों को मिलाकर के कितने आ रहे होंगे Total. टोटल? तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बोलिए? 60 60। करेक्ट। हाँ अभी फर्स्ट मेथड को थोड़ा फोकस करके रखो, सेकंड मेथड के अपने अलग एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे मैथ्स थोड़ा सा वीक हो जाता है, हम लोग कर नहीं पाते, वहां पे हम लोग ये सेकंड साइकोलॉजिकल रीजन एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो उसको, वो यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। HPI go on the stage in the given order at any position. क्या आंसर करो? टोटल 10 चेयर्स, कितनी चेयर सेलेक्ट करोगे? 3. उन 3 चेयर्स पे आने वाले हैं दिस दिस एंड दिस। कितने मेथड्स हैं? 1 1. एक ही मेथड है, जो सबसे लेफ्ट में चेयर दिखती है उस पे H, मिडिल वाली चेयर पे B, सबसे राइट वाली चेयर पे I।
अभी रिमेनिंग कितने लोग हैं वहां पे? 7. 7 उनके 7 लिए नंबर ऑफ चेयर्स कितने हैं? 7 फैक्टोरियल, करेक्ट आंसर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल Answer एंड दिस इज 10p 7 7. 7 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ऑप्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 ओके, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल वो भी ओके, 10p7 वो भी ओके। ये मत सोचना कि सर 10p7 तो 7 परम्यूटेशंस होते हैं 10 में से, ऐसा तो कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं था अच्छी बात है, लेकिन 10p7 की वैल्यू और 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू दोनों सेम ही आने वाले हैं, समझ रहे हो ना? हाँ सर ओके, देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लाइक यहाँ पे थे HPI, सबसे लेफ्ट में H फिर P फिर I, ठीक है, ये ऑर्डर और ये ऑर्डर सेम वेटेज में है, ऐसे ये ऑर्डर इसका भी वेटेज सेम है, दिस ऑर्डर इसका भी वेटेज सेम है, और क्या पॉसिबल है स्टार्टिंग में PHI, दिस ऑर्डर और दिस ऑर्डर, ये सारे सेम वेटेज वाले ऑर्डर्स हैं। सपोज करो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता कि यार जैसे यहाँ पे तो आपने ऑर्डर फिक्स किया था क्या HP और हाँ I. इसके प्लेस पे क्वेश्चन ये रहा होता PHI, क्या आंसर आता बोलो? सेम सेम और डिफरेंट? ना. सेम सेम ही आंसर आता, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता IPH, तो भी Same. सेम। तो दो लोगों से जस्ट 2 ही पॉसिबिलिटीज बनते हैं, ADDA, 3 पीपल से 6 पॉसिबिलिटीज बनते हैं, और ये सारे सेम वेटेज वाले हैं। सपोज करो ये है X, बाकी लोग भी X, तो टोटल कितना हो गया? 6 6x. और वो था सॉरी 10 फैक्टोरियल के इक्वल, तो X इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 10 फैक्टोरियल अपॉन 6. सेम आंसर, करेक्ट? हाँ ओके, अब नहीं ठीक है, सर यानी जो उसमें कंडीशन दी होती है उसमें भी हम परम्यूटेशंस निकालते कितने हो सकते हैं समझा नहीं मैं तुम्हारा स्टेटमेंट, फिर से बोलो। सर यानी अभी हमने जिस मेथड से किया हाँ उसमें जो कंडीशन दी है उसमें ही हम परम्यूटेशन निकाल के फिर इक्वेट करते हैं हाँ यानी मतलब वो टोटल डिवाइड कर दे तो यही बोल रहा ना, हाँ हाँ कर सकते हो, ठीक है। यस अच्छा, मैं भी क्या सोच रहा था, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन ऐसे होता है यहाँ पे कि ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना समीशन वाला, इसमें सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स इन विच 2 लाइज लेफ्ट साइड ऑफ 3, तो इसका आंसर दिस अपॉन 2 होना चाहिए क्या? अपॉन 2 नहीं होगा अभी अपॉन 2 नहीं कर सकते यार, है ना, क्योंकि तुम नंबर्स का एडिशन कर रहे हो, ये और ये, इन दोनों की वैल्यू सेम है क्या बोलो? 9. हाँ. वैल्यू सेम नहीं है, नंबर सेम है, ये भी 1 नंबर है, ये भी 1 नंबर है, तो तुम नंबर्स काउंट करते हो तो वो बनेंगे 12 और 12, लेकिन फाइनल एडिशन तो डिफरेंट आने वाला है ना। हाँ हाँ. हाँ तो यहाँ पे अपॉन 2 नहीं करेंगे, क्लियर? यस हाँ. ओके, उसमें क्या करेंगे वो सोच के आना, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। वर्ड मिरेकल, if all letters are arranged of given word,
ये क्वेश्चन है। मतलब मिरेकल वर्ड देखो क्या होता है ना, कई बार आपको ये बोल देते हैं कि ये अवेलेबल अल्फाबेट्स हैं, MIRACL। कई बार क्वेश्चन का लैंग्वेज इस तरीके से होता है कि ये जो वर्ड आपको दिख रहा है इसमें जितने अल्फाबेट्स हैं उन अल्फाबेट्स को यूज करके आप नए नए वर्ड्स बना रहे हो, विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग। मीनिंग होना कंपलसरी नहीं है उनका। जैसे एक वर्ड तो ये बन जाएगा MIRACLE, एक वर्ड ऐसा कुछ बन गया CLEMIRA। ठीक है, ऐसे टोटल कितने वर्ड्स बन रहे होंगे? 7 फैक्टोरियल। ठीक है, उन 7 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 फैक्टर होता है 720, सो 720 इंटू 7 5000 के आसपास आएगा कुछ ये। ठीक है, उन सारे वर्ड्स को आप अरेंज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। डिक्शनरी। हाँ डिक्शनरी। डिक्शनरी समझते हो ना, डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स अरेंज होते हैं? हाँ, पहले ए स्टार्टिंग, फिर बी। हाँ स्टार्टिंग में ए फिर बी फिर सी फिर डी। ठीक है, फिर ये भी होता है, सपोज करो इस तरीके से कुछ वर्ड आ गए जिनमें से स्टार्टिंग 2 लेटर से ए है, तो फिर वो ऐसे होता है ए फिर बी बी, यानी पहले इस पे फोकस होता है फिर इस पे फोकस होता है। सपोज करो ये भी सेम है तो फिर ए बी ए सी, ऐसे समझते हो ना? हाँ। ओके, तो उन सबको आप अरेंज करो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। आपको ऑर्डर डिसाइड करना है ऑफ द वर्ड दिस। ऑर्डर बोल सकते हैं, रैंक भी बोल सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि अपर से ये किस पोजीशन पे आ रहा होगा। ये कंफर्म है कि आंसर 5000 से कम ही आना चाहिए, 7 फैक्टोरियल से आंसर कम ही आएगा। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या करोगे इसमें? सर इसमें ए के वर्ड्स 6 फैक्टोरियल हाँ। जितने होंगे। पहले तो एक काम करते हैं, इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं अल्फाबेट्स को। तो हाँ। स्टार्टिंग विथ ए, ए, देन सी, सी, देन ई, ई, फिर आई, एल, M and then आर। correct. Now starting with A fix है यहाँ पे। Remaining letters, 6, 6, places, 6 फैक्टोरियल। words 6 factorial. Then starting with C, ये भी 6 factorial. Then starting with E, ये भी factorial. Then starting with I, ये भी 6 factorial. Then starting with L, ये भी 6 factorial. और फिर नंबर आने वाला है क्या? एम, एम, M. ये फुल काउंट नहीं करोगे। अच्छा, ये 6 फैक्टोरियल है 720, ये 720, दिस आल्सो 720, दिस आल्सो 720, दिस आल्सो 720, यानी 720 इंटू 5, तो ये हो गया कितना? 36। 3600। हाँ 3600। ये भी 6 फैक्टोरियल है, यानी कि 720 इंटू 6, सर यानी इसे क्यों काउंट करेंगे? सुनो सुनो सुनो, यानी फाइनल आंसर शुड लाई बिटवीन 3600 एंड हाँ, 432। 4320। इसके आंसर बीच में आना चाहिए। ऑप्शन कोई दिखता है, सपोज करो 4 ऑप्शन है जिनमें से एक ही ऑप्शन दोनों के बीच में, तो वो आंसर करेक्ट है। क्लियर? हाँ। सारे ऑप्शन ही इनके बीच में, तो फिर थोड़ा सा और प्रिसाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ओके, सो कहने का मतलब ये कि ये फुल काउंट नहीं करना आपको, क्योंकि आंसर इसी में आने वाला है। ठीक है, तो ये है M। अभी स्टार्टिंग विथ ए, A, ये कितने बनेंगे बोलो? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल, M फिक्स A फिक्स। अभी M फिक्स देन सी, सी, C, ये भी 5 फैक्टोरियल, आई फैक्टोरियल। M फिक्स देन ई, ये भी 5 फैक्टोरियल, देन आई। MI। ये फुल काउंट नहीं करना, क्योंकि आंसर इसी में आने वाला है। समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ। तो M फिक्स, I फिक्स, देन ए, A। अभी रिमेनिंग 4, 4 फैक्टर। 4 फैक्टोरियल, M फिक्स, I फिक्स, देन ए एंड C। सी। ये भी 4 फैक्टोरियल, M फिक्स, I फिक्स, देन ई, ये भी 4 फैक्टोरियल, नेक्स्ट एल, अच्छा MI पॉसिबल नहीं है, देन M फिर I
फिर L, ये भी 4 फैक्टोरियल, नेक्स्ट M I एंड देन R R, M I M पॉसिबल नहीं है, M I L हो गया, M I R। अगेन ये फुल काउंट नहीं करना है ना, क्योंकि वर्ड इसी में आने वाला है। तो M फिक्स, I फिक्स, R फिक्स, देन A ये भी फुल काउंट नहीं करना है, देन C। ये भी फुल काउंट नहीं करना है, देन नहीं सर, इसमें एक A वाला आएगा ना। अच्छा ओके चल रहा है सब अभी तक। हाँ। देन E और फिर L L, एंड इसके बाद में L और E E ये आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 5, 720 इंटू 5 इज 3600। 3600। 5 फैक्टोरियल 120 इंटू 3, 360 360। 4 फैक्टोरियल इंटू 4, 96। 1 और दिस, फाइनल आंसर बोलो, पोजीशन इसकी। four zero five seven 4057 नहीं आएगा बेटे, 4057 तो ये है ना। हाँ 405 हाँ ये आंसर, ये पोजीशन है इसका। अच्छा, पोजीशन फ्रॉम लास्ट, ये क्या होना चाहिए, ये बताओ सोच के। सर टोटल माइनस 7 फैक्टोरियल माइनस 360। आराम से सोच के बताओ, ऐसा कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच के बताओ, करेक्ट आंसर बताओ बेटा। हाँ, सर वही जो टोटल नंबर ऑफ 7 factorial minus 4057 7 फैक्टोरियल माइनस 4057 8 सर। 4058 ऐसा। नहीं सर 57 हाँ देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है। सपोज करो एक क्लास है, उसमें 6 बेंचेस है, तो स्टार्टिंग से 4th बेंच, ये लास्ट से 6 माइनस 4 यानी सेकंड बेंच होती है क्या। अच्छा हाँ हाँ समझ गए। हाँ तो स्टार्टिंग से 4th बेंच विल बी एक्चुअली लास्ट से थर्ड। थर्ड थर्ड। जैसे एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो स्टार्टिंग से 6th डे यानी कि सैटरडे, लास्ट से फर्स्ट डे होता है क्या। नहीं हाँ ठीक है। सो 7 फैक्टोरियल माइनस 1 माइनस दिस प्लस 1, ये इसका आंसर आएगा। 5041 माइनस 4058। 983 करेक्ट। क्लियर। यस yes sir. ये ट्राई करो, ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया, मतलब दिस पोजीशन में कौन सा वर्ड आने वाला है वो फाइंड करना है। इसमें क्या स्टार्टिंग से कैलकुलेट करते रहते हैं, साथ में कितने नंबर्स होते जा रहे हैं।
करो, ट्राई करो, कर लोगे तुम लोग। सो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ A, ए सी ई फिर आई एल एम एंड आर। स्टार्टिंग विद ए टोटल नंबर ऑफ वर्ड 6 फैक्टोरियल विच इक्वल्स टू 720। ठीक है, देन सी अगेन 720, देन ई अगेन 720, 720, फिर आई अगेन। 720, इसका काउंट करते रहो, ये टोटल कितना हो गया देखो एक बार, 2880, 2880। 2880। ठीक है, तो 2880 भी तो काफी आगे नंबर है ना। ठीक है, फिर आता है नंबर ऑफ एल, यहाँ सर पे भी नहीं टोटल, इसमें नहीं आएगा, ज्यादा हो जाएगा। हाँ ये ज्यादा हो गया एक्चुअली, 3500 के आसपास हो गया। हाँ, यानी कि फाइनल आंसर में जो वर्ड है दैट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम आई। हाँ एल एल एल। बेटा एल से स्टार्ट होगा ना, ये तो कंप्लीट हो गया, 2880 कंप्लीट हो गया, आपको यहाँ तक जाना है। हाँ हाँ। तो ऑप्शंस भी चेक करते रहना चाहिए साथ में। सपोज करो 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से एक ही एल से स्टार्ट हो रहा है तो वही आंसर है। ठीक है, ये फुल काउंट नहीं करना, क्योंकि फुल काउंट करते हो तो आंसर 3500 के आसपास आ जाएगा, वो ज्यादा हो गया दिस नंबर से। ठीक है, यानी एल को फिक्स कर दो अभी, है ना। नाउ स्टार्टिंग विथ ए, ए रिमेनिंग 5, और इससे बनने वाले हैं 5 फैक्टोरियल विच इक्वल्स टू 120। 120, टोटल काउंट करते रहो राइट साइड में, टोटल कितना हो गया बोलो। 3000। 3000 मूव करना है हमें यहाँ तक। ठीक है, अभी और भी वर्ड्स बनने वाले हैं। एल फिर ए फिक्स, एल के बाद फिर बी सी, ये भी कितने बनेंगे बोलो। 5 5 फैक्टोरियल 120, और अभी कितना हो गया 31, 3120। अभी और आगे नंबर, यहाँ तक हो गया है सर 3120। अभी एल ई से शुरू होगा यानी अभी एल ई से शुरू होने वाला है, बिल्कुल ठीक है। ये भी बनेंगे 5 फैक्टोरियल 120, और आगे 120 को चला आप इसमें करते हो ऐड, देन दिस विल बी 32। 3240। तो ये तो इससे आगे निकल गया, यानी यहीं पे आंसर आने वाला है। अगेन और ऑप्शन चेक कर लो, एल ई स्टार्टिंग में होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो एल फिक्स करते हैं, ई फिक्स करते हैं, अभी फिर दोबारा स्टार्टिंग, ए, ए 4 लेटर्स रिमेनिंग, 4 फैक्टोरियल, ये होता है 24, 24। एंड दिस इक्वल्स टू 3144, और जाना है 3144। 3197 तक जाना है, अभी तो और आगे है। ठीक है, एल फिक्स ई फिक्स, देन सी सी, ये भी कितने बनने वाले हैं बोलो। 24। 4 फैक्टोरियल यानी 24, और अभी टोटल कितना हो गया 3168। 3168। ठीक है, अभी और आगे मूव करते हैं।
एल ई ए हो गया है, एल ई सी हो गया है, देन एल ई पॉसिबल, एल ई आई, ये भी 4 फैक्टोरियल, 24 टोटल समेशन 3172 नहीं 72 थोड़ी आएगा बेटे, 24 ऐड कर रहे हो आप, 92 92 और मूव कहां तक करना है, 3197 तक आने वाला है नंबर। देन एल ई ए हो गया, सी हो गया, आई हो गया, L एल आई, एल ई एल पॉसिबल नहीं है, एल ई M M M एम, ये भी टोटल कितने बनेंगे 24, और 24 इसमें ऐड करते हो ना तो ये 3197 से ज्यादा हो जाएगा। हाँ, यानी फाइनल आंसर के अंदर स्टार्टिंग 3 लेटर्स शुड बी एल ई और M। ऑप्शंस भी चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, और सोचो आगे, ये फुल काउंट मत करना है ना, यानी आंसर इसी में आने वाला है, एल ई और एम। ठीक है, तो एल फिक्स, ई फिक्स, एम फिक्स, फिर दोबारा से A ए। तो ये सब फिक्स हो गया ना। एल ई एम और ए, अभी कितने वर्ड्स बनने वाले हैं बोलो, 6 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 समेशन 3198 एक 319 फिर ज्यादा हो गया क्योंकि 3197 तक जाना है, मतलब ये भी फिक्स करो, आंसर यहीं पे आएगा। ठीक है, एल ई एम ए ये सब फिक्स हो गया ना। अभी नंबर विद सी, सर अभी जितने यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे सर तो फिर इसके पीछे वाला नंबर आ जाएगा। नहीं यार ऑर्डर में तो रखना पड़ेगा ना, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो सर, यानी अभी हमने अगर जब ऐड किया था तब 3198 आ रहा था ना, हाँ तो फिर बिल्कुल उसमें ठीक है, उसके एक पहले पहले वाले हाँ ये कर लो, मतलब पूरा डिसाइड नहीं कर दो, पहले ग्रेटेस्ट फिर ग्रेटेस्ट फिर ग्रेटेस्ट, ऐसा बोल रहे हो क्या, हाँ, और फिर उसके उसमें से एक कम कर दोगे, हाँ सोच सकते हो तो सोच लो, मैं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ऐसा उल्टा सोच सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, करके देखो, ट्राई कर लो। रिमेनिंग है अभी सी, और क्या रिमेनिंग है, सी आई आर, सर RCI में आंसर आएगा, LEMARCI। तुम ऐसा बोल रहे हो कि लास्ट में यहाँ पे आर, फिर उसमें भी और लास्ट हाँ, फिर I, आई, फिर और फिर C, ये तो 3198 पोजीशन आएगी, तो हाँ फिर हम C और I को इंटरचेंज कर देंगे। करेक्ट है, सो फाइनल आंसर इज एल ई एम ए आर सी और I, करेक्ट आंसर, अंडरस्टूड। yes यस तो सर बस ऐसे ही होता है, सिंपल ही होता है, टफ नहीं होता है, बस ये कि थोड़ा सा फोकस रहना है और कुछ सिली मिस्टेक नहीं करना है, बाकी स्पेशल कंसेप्ट जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, बाकी और कोई चांस नहीं होता। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हर्षवर्धन, इसमें एक्चुअली इसमें क्या लेटर सेम है, कोई डिफरेंट कंसेप्ट होता है, इसलिए मैं आप लोगों के नाम यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तुमने देखा होगा, भी नोटिस किया होगा, मैं जो भी वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ना, सब में डिफरेंट लेटर्स हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दिस, ओके, हिस्ट्री HISTORY, यहाँ पे वोवेल्स हैं I O और जस्ट 2 ही वोवेल हैं, कम है, मेरे ख्याल में कितने वोवेल्स हैं, 3 ये ठीक है, ओके, सो 7 लेटर वर्ड्स, काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं इसके अंदर, सच दैट फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन का कितना आंसर है बोलो, 7 फैक्टोरियल करेक्ट। अभी क्वेश्चन है दिस,
स्टार्टिंग 3 लेटर्स, यहाँ पे कंपल्सरीली क्या आना चाहिए? vowel, एंड लास्ट 4 यहाँ पे कंपल्सरीली जो रिमेनिंग है यानी कॉन्सोनेंट्स। क्या आंसर आएगा वो? पर वॉवल्स में रिपीटेशन चलेगा? बिल्कुल नहीं चल सकता, सर क्योंकि और जितने वो प्लेसेस हैं, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है ना? हाँ किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, वो अलाउड है। लाइक ए, ई, आई, ये भी अलाउड है। मतलब समझ रहे हो ना, आई, ए, ई ये भी अलाउड है। यार काफी सिंपल है। कितने वॉवेल्स हैं यहाँ पे? जस्ट सर 6 into 4 factorial। 6 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्यों? सर क्योंकि ये जो 3 वावल्स है उनमें 6 कॉम्बिनेशन थ्री परमिटेशन, फैक्ट, हाँ ठीक है। और फिर बचे जो कॉन्सोनेंट है उनमें 4 फैक्टोरियल परमिटेशन बने। हाँ, और ये दोनों एक्टिविटी करना कंपलसरी है। जब दोनों एक्टिविटी साइमल्टेनियसली करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कितना आएगा बोलो? 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना आएगा बोलो? 4 फैक्टोरियल। ये आंसर है, सिंपल, क्लियर। हाँ सर। हाँ। अच्छा, क्वेश्चन ये रहा होता कि मेरे को इनको यूज करके और लेट्स से 4 लेटर्स के वर्ड बनाना है, 4 लेटर्स के, जिसमें से एग्जैक्टली 2 वॉवेल्स, एग्जैक्टली 2 कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए। तो इन 3 में से पहले कितने सेलेक्ट करते हैं? 2। 2। 4 में से कितने सेलेक्ट करते हैं? 2। और फिर इनको अरेंज करते हैं इनटू 4 फैक्टोरियल। उसमें भी सपोज करो ये कंडीशन रहा होता कि स्टार्टिंग के 2 लेटर्स वॉवेल, लास्ट के 2 लेटर्स कॉन्सोनेंट, तो इसको अरेंज करने का मेथड इनटू, हाँ 2 इसको अरेंज करने का मेथड इनटू। सर यानी कंडीशन क्या है? कंडीशन बेटा ये है कि अभी तो आपके पास में टोटल 7 लेटर्स है ना, जिसमें से 3 वॉवेल है, 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। मैं एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको वर्ड्स बनाने यूजिंग 4 लेटर्स, ठीक है, जिसमें से 2 होने चाहिए कॉन्सोनेंट्स एंड 2। नहीं सर वो समझ गया, आपने वो 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल वाला जो लिखा है वो क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि उन 4 लेटर्स के अंदर भी सपोज करो ऐसा कंडीशन है कि स्टार्टिंग 2 लेटर्स वॉवेल एंड लास्ट 2 लेटर्स, कॉन्सोनेंट। हाँ, तो दोनों वॉवेल को इधर अरेंज करोगे। कितने मेथड्स हैं? लाइक यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, हाँ कॉन्सोनेंट्स को यहाँ पे अरेंज करोगे इनटू। 2 फैक्टोरियल। ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता, जस्ट इतना ही होता कि 2 लेटर, सॉरी 2 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट कहीं पे भी अरेंज कर दो, तो फिर यहाँ पे कितना करते हैं? इनटू। 4। हाँ, हर्ष क्लियर? हाँ सर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन, ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। सेकंड क्वेश्चन का क्या मीनिंग है बोलो? सर यानी वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए। ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, जितने भी वॉवेल्स हैं, 3 वॉवेल्स हैं, वो सब साथ में होना चाहिए, हाँ कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव। हाँ, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो तीनों साथ में मिलेंगे आपको। ऐसा क्वेश्चन है, सोचो इसको। सर 5 into 3 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। एक सेकेंड, हाँ बोलो। 5 इंटू 3 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। 5 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, ये 5 ऐसे ही आ रहा है क्या? 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6 और 5 6। 7। करेक्ट है। तो टोटल 5 प्लेसेस पॉसिबल है इनके, उनमें फिर तुम 3 वॉवेल्स को अरेंज करोगे आपस में इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करोगे, तो कोई कंडीशन नहीं था, इंटू। 4 फैक्टर। करेक्ट है। देखो, इसको इस तरीके से भी सोच रहे थे हम लोग। बेसिकली आपको सारे वॉवेल टुगेदर करने हैं, साथ में करने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पैकेट बना देते हैं। क्या बना देते हैं?
पैकेट पैकेट बॉक्स IAE। रिमेनिंग क्या है बोलो, रिमेनिंग MRC और N अभी इसको आपको जस्ट वन क्वांटिटी ही कंसीडर करना है। तो टोटल पीपल कितने अभी यहाँ पे? 5 5। उनको अरेंज कर दो। 5 प्लेसेस, 5 पीपल, मेथड्स। 5 factorial अब इस बॉक्स के अंदर जो IAE है उनको अरेंज कर दो इनटू 3 factorial हाँ, क्वेश्चन ये रहा होता कि बॉवेल साथ में है और मिडिल में ये बैठने वाला है, तो 3 फैक्टोरियल के प्लेस पे क्या करते हैं? 2 सपोज करो क्वेश्चन इज लाइक दिस, हाँ, कि मतलब मिडिल में ए ही होना चाहिए, देन फर्स्ट पॉसिबिलिटी IE, सेकंड पॉसिबिलिटी EAI EI। AI उसमें भी सपोज करो ये फिक्स होता कि IAE, इनका ऑर्डर ही फिक्स है, सबसे लेफ्ट में आई, सबसे राइट में ई, मिडिल में ए, तो फिर इनटू जस्ट 1 फैक्टोरियल या 1। तो ये है इसका फाइनल आंसर, 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे बॉवेल साथ में है और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं इसका, और इसको 1 की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस, ऑल वॉवेल्स टुगेदर, ये आराम से बताना सोच के, ऑल वॉवेल्स टुगेदर and all consonants are also together। ये बोलो 3 factorial into 4 factorial। सर यानी हम अभी प्लेसेस तो इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो एक साथ नहीं कर सकते हो ना, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है। ओ हाँ, साथ में- into 2 हाँ, तो ऐसा अभी बेसिकली जस्ट 2 पीपल है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड। अरेंज करने के मेथड्स 2 फैक्टोरियल, 2 इस factorial बॉक्स को अंदर से अरेंज करो इनटू 3 factorial into इस factorial बॉक्स को अंदर अरेंज करो, 4 factorial ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आराम से बताना सोच के, ऑल वॉवेल्स आर सेपरेट। इसमें मैं और उसको प्रिसाइज करता हूँ, नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 वॉवेल एक साथ हैं, एक अलग है, मतलब कोई भी 2 साथ नहीं होने चाहिए। नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर, ये क्वेश्चन। अच्छा, तब मैं ये बोलो, इसको ऐसा कर सकते हैं क्या कि लाइक टोटल वर्ड्स थे 7 फैक्टोरियल, उनमें से वो केसेस माइनस करो जहां पर IAE साथ में थे, सो दिस माइनस दिस, ये नहीं इसका सर, आंसर होना चाहिए। सर क्योंकि उसमें बोले ना 2 भी एक साथ नहीं चाहिए। हाँ, 2 भी एक साथ नहीं चलेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये तो वही केसेस है इनमें तीनों एक साथ हैं। तो आंसर विल नॉट बी लाइक दिस 7 फैक्टोरियल माइनस दिस, ये आंसर नहीं होगा। सोचो, अपने थॉट शेयर करो यार, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे ही होता है, जितने आप थॉट शेयर करते हो अपने, उसी से इंप्रूवमेंट आता है। क्या लगता है बोलो? सर फिर हम यानी 2 वॉवेल्स एक साथ की कंडीशन निकाल के फिर उससे माइनस कर सकते फिर से। हाँ, मतलब वो कर सकते हो कि टोटल थे 7 फैक्टोरियल, इसमें से तो एक केस ये माइनस हो गया जहां पे ऑल वॉवेल्स टुगेदर हैं, एक केस और माइनस करो जहां पे 2 टुगेदर हैं, लेकिन 1 सेपरेट भी होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि
टू टुगेदर, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, क्वेश्चन ये रहा होता कि एग्जैक्टली टू वॉवेल्स टुगेदर, ठीक है, ऐसा कुछ लेट्स से, तो तुम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 और 6, 6 फैक्टोरियल अलाउड नहीं है, क्योंकि 6 फैक्टोरियल के अंदर तो ये पॉसिबल है ना कि ये दोनों बगल में आ गए हो, हाँ हाँ लेकिन ये केस तो ऑलरेडी आ गया है यहाँ पे, तो उसके अंदर भी तुम्हें काफी फर्म केस बनाना पड़ेगा, काफी स्ट्रिक्ट केस बनाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली टू वॉवेल्स टुगेदर एंड थर्ड नॉट विद देम। सेपरेट, तो वही सेपरेट वाला क्वेश्चन हो गया। और सोचो, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गया कि 3 गर्ल्स हैं 4 बॉयज, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस सच दैट नो टू गर्ल्स आर टुगेदर या नो टू बॉयज आर टुगेदर, ऐसा। सर यानी इसमें 4 कॉन्सोनेंट्स हैं और हाँ 3 वॉवेल्स हैं, तो फिर एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल ऐसे होते जाएगा। हाँ, एक मिनट फिर से बोलो। सर यानी इसमें 4 ठीक है, 4 कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स हैं 3 वॉवेल्स हैं, आगे बोलो। तो फिर दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में एक वॉवेल आता जाएगा, यानी ऐसा बोलोगे, अल्टरनेटली आते जाएंगे कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल वॉवेल और कॉन्सोनेंट। फिर एक कॉन्सोनेंट, ऐसा। हाँ और कोई केस पॉसिबल नहीं है। नहीं। अच्छा, ये केस जो है ना, इसको इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल अल्टरनेटिव। हाँ यानी इस क्वेश्चन में वो बन गया है ऐसे ही। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है क्या, वी सी वी सी वी सी, ये भी तो पॉसिबल है भाई, अभी भी तो वॉवेल सेपरेट ही है हाँ ना। हाँ, और उस साइड में एक बन जाएगा। ये भी पॉसिबल, मुझे लगता है और कई सारे केस बन जाएंगे इसमें तो, लाइक वॉवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, बेटा ऐसे भी पॉसिबल है, देखो वी सी सी वी सी वी सी, ये भी पॉसिबल है। हाँ अभी भी सेपरेट हो गए ना, हाँ तो ऐसे तो फिर बहुत सारे केस बन जाएंगे। या थोड़ा इसको है ना, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, तो ये तुम लोगों को काफी इजी पड़ेगा। जैसे इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 5 में 3 विमेन, या फिर 4 विमेन ले लेते हैं, 6 में ले लेते हैं। क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, वो तो 10 फैक्टोरियल बन रहे होंगे, लेकिन कंडीशन ये कि नो टू विमेन आर टुगेदर, तो कैसे सेटलमेंट करोगे बोलो। सच दैट नो टू विमेन आर टुगेदर। सर पहले विमेन की पोजीशन फिक्स करेंगे। पहले विमेन की पोजीशन फिक्स करोगे, ठीक है, फिर आगे। नहीं, पहले विमेन की पोजीशन फिक्स मत करो, पहले मेंस की पोजीशन फिक्स कर दो। सर क्यों? तुम सोचो क्यों। ये मेन की पोजीशन फिक्स हो गई है, फिक्स होने का सेंस ये है 6 फैक्टोरियल, समझ गया ना, वो लोग आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। हाँ हाँ, आगे सोचो, थोड़ा सोचो अपने आप से। सोचो, 2 मिनट सोचो।
भाई विमेन को सेपरेट कौन करने वाले हैं? मैन। ठीक है, यानी अभी विमेन के लिए जो अवेलेबल स्पेसेस है ना, वो ये स्पेस अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6 और हाँ 7C4। इन 7 में से विमेन के लिए एक्चुअल में रिक्वायरमेंट कितनी है? जस्ट और इसका मीनिंग ये है, हो सकता है तुमने, एक सेकंड इसको मैं हटा रहा हूँ मेरे ऊपर ना, तो इट इज पॉसिबल कि हम लोगों ने ये स्पेस सिलेक्ट किया हो, दिस 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 एंड दिस, हो गया विमेन सेपरेट। हाँ हाँ इसका मतलब लास्ट के जो तीनों महीने ना ये पास आ गए होंगे, तो वो आ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हो सकता है मैंने ये प्लेस सेलेक्ट किया हो, तो ये 3 मैन पास आ गए हैं। तुम समझ रहे हो ना ये एक्चुअल में हो क्या रहा है? 10 ही चेयर्स ऑक्यूपाई किया अभी भी हम लोगों ने, हाँ ये तो सब क्लोज हो गए अभी, लाइक W, फिर 4M, फिर WM WM W, नहीं हुआ क्लियर? हो गया। सर समझा। हाँ, तो इसमें करते क्या है ना, जैसे भी आपको सेपरेट करने हैं वॉवेल, और वॉवेल को सेपरेट करने वाले हैं कौन? कॉन्सोनेंट्स। तो इनको अरेंज कर दो 4 फैक्टोरियल। ओके, अभी वॉवेल्स के लिए अवेलेबल स्पेस कितने हैं? 5। 5 रिक्वायरमेंट कितना है? 3 अरेंज करो इनटू 3 फैक्टर। 3 फैक्टोरियल। इसका मीनिंग ये है, हो सकता है मैंने ये प्लेस सेलेक्ट किया वॉवेल्स के लिए, हो गया सेपरेट। हाँ हो सकता है ये प्लेस सेलेक्ट किया हो गया सेपरेट। हाँ सर। 7 चेयर्स ही ऑक्यूपाई हुई है, यहाँ पे M और R पास आ गए, तो वो आ सकते हैं यार, उसमें कोई इशू नहीं है। हो सकता है मैंने ये चेयर सेलेक्ट करी हूँ, लाइक दिस IMRC, और फिर E, फिर L और फिर I, तो वॉवेल्स सेपरेट, यस और नो? हाँ, तो ये इसका आंसर। ठीक है, तो यही करते हैं, जो लोग सेपरेट करते हैं ना उनको अरेंज करते हैं पहले। ओके, सो 4 फैक्टोरियल इंटू 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, डन। अच्छा, एक क्वेश्चन इस तरीके से रहा होता, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल अल्टरनेटिव, अल्टरनेट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट अल्टरनेट, तो यहाँ पे जस्ट एक ही केस पॉसिबल हो पाएगा, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल एंड देन, कॉन्सोनेंट। सपोज करो आप वॉवेल से स्टार्टिंग करते हो तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा वो, BC VC VC और फिर लास्ट में C, ये नहीं चाहिए हम लोगों को, तो जस्ट एक ही केस पॉसिबल है, 1 इंटू वॉवेल्स के लिए अवेलेबल स्पेस 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और फैक्टर। अच्छा ये बताओ 2 केसेस का पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट एंड नंबर ऑफ वॉवेल दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। इक्वल, तो तुम C से स्टार्टिंग करोगे तो भी ओके, B से स्टार्टिंग करोगे तो भी ओके, अभी ओके नहीं है लेकिन अभी है आंसर बस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। इसका शीट सेंड करता हूँ मैं इस इवनिंग तक, ट्राई करना, वो डिस्कस करेंगे। हाँ हर्ष बोलो। सर वहाँ जो आपने 1 लिखा है वो यानी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करता है ना, यानी हम स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं? ये 1, हाँ ये 1 तो यार 1 केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट एक ही केस पॉसिबल है ना। हाँ अच्छा। सपोज करो ऐसा होता VC 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 VC, तो फिर मैं यहाँ पे 1 के प्लेस पे क्या लिखता? 2। तो ऐसे, हाँ क्लियर? यस। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। शीट में इवनिंग तक सेंड करता हूँ, वो ट्राई करना, वो डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी किसी को डाउट्स होते हैं, सेंटर पे आना चाहते हो तो आ सकते हो,
3 to 6 में आना, ताकि हम लोग वहीं पे मिल जाए तुम लोगों को। उस टाइम पे हम लोग के लेक्चर्स वगैरह भी नहीं होते, जनरली नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके। बाय सर। बाय सर, थैंक यू।